मुझे लगा शायद फिटनेस का थोड़ा इशू रहा वहां पे मोहम्मद आमिर को। जो परेरा ने एक कवर के ऊपर से चौका मारा है और जो उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का मारा है, वो बड़े मुश्किल गेंद, तो जो छोड़ गया है वो भी अभी बाकियों से बेहतर बॉलिंग कर रहा है। तो जो खेल रहे हैं, जिन्होंने पता है आगे भी खेलना, पिछले 5 साल से भी खेल रहे हैं, हम्म। उनका क्या करना है हमने। नंबर्स आपको बताएंगे कि शाहीन ने हाईएस्ट विकेट टेकर है, नंबर्स आपको बताएंगे कि फहीम ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान के ग्रेट्स भी यही बात कर रहे थे वहां पे, 4 4 साल हो गए हैं, बजाय चीज आगे जाने के चीज थोड़ी पीछे आई हुई है। पाकिस्तान का कप्तान हो और वो करंट कप्तान हो और वो फ्रेंचाइज का कप्तान ना हो, ये कौन सी किताब में लिखा। जैसे हूँ रेडी हो गया, अगले वर्ल्ड कप ले होने करा लो पाऊंगा। बाबर अपनी जगह छोड़ दे तो बाद में उसने जल्मी में खुद ही अपने आप को नीचे किया 2 3 ओकेजन पे बड़ी चेस के अंदर। सो हम्म। इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, वाद का आपने जिक्र किया, एक उबैद हैं और फिर अली रजा हैं ये। प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एनो सवेरे जहाज चढ़ा दो। इस फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको सलमान मिर्जा लगता है, क्योंकि उसका चेंज ऑफ पेस इतना इफेक्टिव है और वो बाहर भी निकालता है गेंद और गेंद उसका अंदर भी आता है। हमने 90 से ज्यादा कैच छोड़े हैं इस पीएसएल में, जी। 90+, और 91% कैचेस हमारे लोकल प्लेयर्स ने छोड़े हैं। वो कहते थे साडा ऐसी जगह फलां भी चीज ला दो ना, फिर भी असली चैंपियन बनना। सही बात है। टूटल के 11 मैच विनर थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, आपके पास स्पिनर नहीं होता। अब न्यूजीलैंड जाते हैं, आप 4 स्पिनर ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 10 खत्म हो गया और सलमान बार साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, पूरे का पूरा सीजन इन्होंने कमेंट्री भी की है और हर खिलाड़ी पे खास नजर भी रखी है। इनके साथ हम बातचीत करेंगे। साथ में हमारे साथ सुहेल खान साहब भी मौजूद हैं जो हमें मामनत करेंगे हर खिलाड़ी के स्टैट के हवाले से भी और उनके रिकॉर्ड के, और ओवरऑल उनका क्रिकेट करियर कैसा है वो भी हमें बताएंगे, क्योंकि हर क्रिकेटर्स के स्टैट के ऊपर नजर रखते हैं सुहेल खान साहब। तो सबसे पहले बात करते हैं सलमान बट साहब से। बट साहब, कैसा रहा पाकिस्तान सुपर लीग? खत्म हो गया, मैं खाली फाइनल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे पीएसएल की बात कर रहा हूँ। आपको क्वालिटी क्रिकेट कैसी लगी? बहुत शुक्रिया सना भाई। अस्सलाम वालेकुम आपकी ऑडियंस को, आपको और सुहेल भाई को। अच्छा, ये है कि मैंने मैचेस कवर किए हैं, मेरे सामने इस टाइम कोई डिटेल्ड स्टैट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं उस पर कमेंट्री करता रहा हूँ तो मैंने मैचेस देखे हैं, और मेरा जो वर्जन है वो प्योरली इन एक्शन वर्जन है जो कि मैंने सामने देखा है। एंड आई होपफुली यू नो give a different perspective which is related to an expert's analysis rather than what numbers say. तो मेरा ख्याल है कि अगर आप नंबर्स से हट के हम बात करें ना, नंबर्स तो जो हैं वो तो सब देख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। द पॉइंट इज के व्हाट क्वालिटी पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग, आई थिंक देयर इज वर्क टू बी डन, उधर काम होने वाला है। हम्म। व्हाट इज द गुड न्यूज फ्रॉम पीएसएल? द गुड न्यूज फ्रॉम पीएसएल इज के यहाँ पे सलमान मिर्जा ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर में अनजाने में आपको हसन वो पता लग गया कि नंबर 4 पे एक बंदा बड़ा अच्छा खेल सकता है, और ओपनिंग से क्योंकि उसकी टेक्निकल वनरेबिलिटी थी, तो वो नंबर 4 पे उतरी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां नया बॉल नहीं होता। जी। ठीक है, तो आप उसका बेहतर इस्तेमाल एक नंबर पे कर सकते हैं जहां पे वो सिंगल लेना भी जानता है, बड़ा हिट मारना भी जानता है। हम्म। ठीक है, ये नहीं है कि वो कंप्लीट हो गया है, ही विल डेवलप, लेकिन दिस इज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट। इसके बाद उसकी परसेप्शन बदलेगी, उसका इमेज चेंज होगा, उसका अपने आप में एतमाद बढ़ेगा, उसके फाइनेंशियल हालात बेहतर होंगे। तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर बिल्ड करना आसान रहेगा। आसान हो जाता है। ये उसका एक लाइफ चेंजिंग कह लें कि पीएसएल है उसका, ये जिंदगी में मोड़ आया है, ये वाले जो पिछले कुछ 10 मैच जो वो खेला है ना, ये हम्म। उसका मोड़ आया है क्वेटा में। जिसने भी उसको मिडिल ऑर्डर में भेजा है वो कह लो कि हिट हो गई है वो चीज, एक पाकिस्तान को भी चाहिए थी मिडिल में, और ये भी आ गया। लेकिन ये कोई इसी तरह स्ट्रेटजी नहीं है। साहिबजादा बट फरहान सर, ये कोई दो तो। बाहर स्ट्रेटजी नहीं लग रही, ये तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी ना उनकी, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे एक खिलाड़ी के अलावा बाकी सब के सब उनके ओपनर थे। वो शोएब मलिक शुरू में, बाद में शोएब मलिक उन्होंने खिलाया। मैं मैं यही कह रहा हूं कि वो हिट हो गया है, वो जी। जिसने भी वो किया है ना, जी। वो जी। हिट हो गया है। जी। और वो पाकिस्तान को भी जरूरत थी। देखिए, अगर ये स्ट्रेटजी नहीं है तो आप ये भी तो सोचे ना कि जब से ओपन किया आ रहा है, अगर सिस्टमेटिक ग्रोथ इतनी होती और सिंक्रोनाइज होती, तो किसी ना किसी रास्ते में कोई ना कोई कोच तो ये कहता है यार इन्हों थल्ले भी खड़ा के देख लो। हम्म। बिल्कुल सही है। लेकिन कभी ये भी बात नहीं की किसी ने। हम्म। तो चले, एक वो हो गया। साहिबजादा फरहान की बड़ी खुशी हुई कि ही इज फाइनली डिलीवर्ड, जो पोटेंशियल उसमें नजर आता था। उसने एक हायर प्लेटफॉर्म पे, नॉट इंटरनेशनल लेवल लेकिन डोमेस्टिक से एक हायर स्टेप के ऊपर उसने एक फॉर्मेट में आके परफॉर्मेंसेस दी हैं। अली रजा ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, उबैद शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, दोनों प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। मेरे लफ्जों पे गौर करना, प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एनो सवेरे जहाज चढ़ा दो। हाँ जी, सही है। हाँ, ये प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। हम्म। इसी तरह इसमें कुछ चीजें जो एड्रेस होने वाली हैं, यानी सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है, वो विकेटें लेता है, उसको इधर जगह नहीं मिलती। हम्म। ठीक है,
चले अब लाहौर में समझ लें कि चार फास्ट बॉलर वाली पिचेस थी, पिचेस ऐसी नहीं थी कि वहां पे ज्यादा स्पिनर खिलाए जा सकते, लेकिन वो एक ऐसा स्पिनर था कि उसको खिलाना चाहिए था, उससे कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, सक्सेसफुली कर रहा था। बिल्कुल। एंड व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ दिस, के वो पाकिस्तान टीम में नहीं पिक होता। ठीक है, और उसने आउट किए हुए हर मैच में, उसका इकोनॉमी रेट देख ले, उसका विकेट की एवरेज देख ले लेने की, और बैट्समैनों को उसके सामने देख ले, उनको इसकी समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने उसको जो है वो इधर से भी फारिग किया और वहां से भी फारिग कर दिया। बिल्कुल उस्मान कादिर जैसा केस बना है, वो भी ऊपर से आउट करके इधर आया, तो ना क्वेटा निकल आया, तो ना आगे से पाकिस्तान से भी वो बाहर हो गया, और उसके बाद वो बाहरों बाहर ही हो गया। ऐसे ही है। तो ये हमने थोड़ा सिस्टम में कुछ चीजों को एड्रेस करना है। हम्म। फ्रेंचाइजे और पीएसएल पाकिस्तान की है और पाकिस्तान उन सब का है, तो इनको आपस में थोड़ा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। पाकिस्तान का कप्तान हो और वो करंट कप्तान हो और वो फ्रेंचाइज का कप्तान ना हो, ये कौन सी किताब में लिखा? हम्म। ठीक है, हम्म। ये तो एक ऑटोमेटिक प्लेस होनी चाहिए, टिल द एग्जिस्टिंग टाइम ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। बिकॉज ये कभी हो सकता है कि आप का जो वो एक बंदा डेजिग्नेटेड हो हाईएस्ट पोजीशन पे, और वो जाके कहीं पे वाइस पोजीशन पे बैठ जाए, अपने ही एक वन ऑफ दोज फ्रेंचाइजेस जिस कंट्री का वो कप्तान है। सही कह रहे तो हैं। ये चीजें ऑटोमेटिक एड्रेसेस होने चाहिए। और भी कुछ लड़कों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, मां सदाकत ने बड़ा अच्छा टेम्परमेंट दिखाया है जब जब उसको मौका मिला है। इसी तरह वो कराची का एक लड़का था जो इमर्जिंग में खेला है, वो काफी निपी है, अगर उस पर अच्छा शाहजेब। काम हो। शाहजेब की बात करें, नहीं लेफ्ट नहीं, हैंड। शाहजेब नहीं, शाहजेब नहीं, फवाद अली फास्ट बॉलर है, हाँ, सुहेल को फवाद पता अली, वो होगा। कराची किंग का, हाँ फवाद वो। जी अली, जी, फवाद अली, हाँ, पठान, फवाद पठान। अली, वो हाँ। 4-5 कदमों से गेंद करता है, और वो काफी तेज है, काफी निपी है, अगर उस पर अच्छा काम हो तो ही कैन बी समबडी जिसको आप यूज कर सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल इन टाइम टू कम। वो बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है। हम्म। और कुछ चीजें ज्यादा मेरे जहन में अभी जो थे वो नाम तो मैंने ले लिए हैं। फखर जमान की फॉर्म अच्छी रही। अब देखे, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, नंबर्स की। मैंने शुरू में नंबर्स की बात इसलिए की कि नंबर्स आपको बताएंगे कि शादाब ने भी 4 आउट किए एक मैच में। जी। नंबर्स आपको बताएंगे कि शाहीन ने हाईएस्ट विकेट टेकर है। नंबर्स आपको बताएंगे कि फहीम ने कमाल कर दिया। हम्म। लेकिन पुट दैट परफॉर्मेंस इनटू इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, और लीव अलोन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, किसी अच्छे प्लेयर के आगे ये बॉलिंग जो हुई है, ये हम्म। चलेगी, ये स्टैंड करेगी? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, यू कैन डिफर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एवरीबडी कैन डिफर। लेकिन आई डोंट लुक एट नंबर्स, लुकिंग बियॉन्ड नंबर्स इज एक्सपर्टीज। नंबर्स तो सभी देख लेंगे, नंबर देखना कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमें नंबर्स बता रहे हैं ना, वो तो उस हिसाब नाल तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ रेडी हो गया, अगले वर्ल्ड कप ले हुणे ही करा लो भाਵੇਂ। सही ठीक है। है, लेकिन ये नंबर्स बड़े, ये नंबर 2 है। ऐसे ही ये है। सारी कहानी नहीं है। ऐसे तो ही है। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीजें भी हैं, लाइक एनीथिंग, बहुत चीजों में हम काम कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अभी जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो और भी कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। तो ये प्लेयर्स के मुतालिक मेरा पर्सपेक्टिव था। और ये भी है कि इतना अरसा बहस होती रही कि जी बाबर अपनी जगह छोड़ दे, जगह छोड़ दे, तो बाद में उसने जल्मी में खुद ही अपने आप को नीचे किया 2-3 ओकेजन्स पे बड़ी चेस के अंदर। सो हम्म। इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, डू नॉट एक्सपेक्ट अदर्स कि वो आपको वहां पे जगह दे सही ओपन है। के ऊपर, सही है। क्योंकि आपने अपने आप को खुद नीचे किया। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है, और मुझे नहीं समझ लगी कि आपने इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप्स खिलाई हैं पेशावर जल्मी में, 4-4 आपके आउट होते रहे हैं, हम्म। आप 8-8 बैट्समैनों से और बॉलर कम से खेलते रहे हो, तो आप हारे इस वजह से हैं कि या साइम अयूब आपका पांचवा बॉलर होता था या हुसैन तलत होता था, और बिल्कुल वो ऐसे। दोनों बॉलर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक सही है, है। तो ये कोई अच्छी मतलब ये स्ट्रेटेजी नहीं इंडिविजुअल थी। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज के डिसीजन के ऊपर हम आएंगे और प्लेयर्स के ऊपर भी आएंगे। अब सोहेल खान साहब से हम पूछते हैं, आपने हसन नवाज का प्लीज। जिक्र किया, साहबजादा फरहान का किया। सोहेल भाई, साहबजादा फरहान का आप बता रहे थे 4 नेशनल T20 के अंदर भी टॉपर रहे हैं, एक थोड़ा सा ये बता दिएगा, और इस पीएसएल में उनकी जो एवरेज और स्ट्राइक रेट है। दूसरा, हसन नवाज आपके जहन में है कि पीएसएल से पहले भी कहीं नीचे पोजीशन पे खेला हो? क्योंकि पीएसएल में तो वो 5वें, छठे, 7वें तीनों नंबर पे खेल चुके हैं। देखिए, साइफादा फरहान ने तो कमाल ही किया ना। साइफादा फरहान ने 4 मरतबा नेशनल T20 कप में 400 से ज्यादा रन बनाए, और इस साल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। 605 रन बना दिए, 121 की एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट, 302 50 उन्होंने किए। और पिछले साल लाहौर कलंदर्स के लिए टॉप करने के बावजूद, इस दफा वो कहीं टीम में नहीं पिक हुए थे, उन्होंने इस्लामाबाद ने पिक किया, और 449 रन इस साल भी उन्होंने बनाए। 37 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। देखिए, 4 सेंचुरियां वो इस साल बना चुके हैं। ये एक बड़ा अच्छा एक फैक्ट है। और उन्होंने जो है वो, अगर एक और वो सेंचुरी बना देते हैं इस साल, तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं ओवरऑल T20 क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का।
और यहाँ पर इस साल ओवर 1000 से ज्यादा रन उनके अभी तक इस साल हो ही गए। हसन नवाज को मैंने कश्मीर प्रीमियर लीग में पहली बार देखा 2022 में, वहां परफॉर्म करने के बाद ये 2023 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने पाकिस्तान सुपर लीग में, वहां 3 मैचेस खेले, उसके बाद फिर गायब हो गए। लेकिन चैंपियंस T20 कप जो हुआ वहां उन्होंने दूसरे नंबर पे जब सबसे ज्यादा रन बनाए, तो फिर इनका नाम सबसे पहले तो कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पिक किया इमर्जिंग कैटेगरी में, और फिर ये पाकिस्तान भी खेल गए, न्यूजीलैंड में 100 भी किया, और कोयटा ग्लेडिएटर्स की खुशकिस्मती कि ये इन्हें जो है वो अमेजिंग में ही मैसर रहे पाकिस्तान खेलने के बावजूद, क्योंकि ड्राफ्ट पहले हो गया था, इंटरनेशनल मैचेस बाद में हुए। और ये असल ओपनर ही खेले हैं जितना भी रिकग्नाइज टेस्ट क्रिकेट जितनी खेले हैं, जो रिकॉर्ड बुक की क्रिकेट की बात की जाए, उसके अलावा ये कभी किसी पोजीशन पे खेले नहीं थे। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने ही इनको इनके ऊपर चांस लिया, या जो भी हम इसे कहें, जैसे सलमान भाई ने कहा, और वो समहाउ पे ऑफ कर गया। सही है। बट साहब अभी दो तीन बॉलर जहन में आते हैं। एक फवाद का आपने जिक्र किया, एक उबैद हैं, और फिर अली रजा हैं। ये तीन बॉलर हैं। इन तीनों में ऑफ कोर्स तीनों आपको लगभग अभी तो एक साथ एक तरह के लग रहे होंगे, मगर वो प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तीनों में से आपको थोड़ा सा बेहतर कौन सा लगा? जैसे आपने बोला कि फवाद छोटे छोटे स्टेप्स के साथ भी तेज बॉल कर रहे हैं, तीनों में ज्यादा करंट आपको किस में नजर आया? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, एटीट्यूड, बॉलिंग, द कैपेबिलिटी टू बॉल फास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और थोड़ा सा बैकड्रॉप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी देखें तो इन तीनों में से नंबर 1 आपको अली रजा लगता ओके। है, ठीक है। नंबर 2 पे आपको बादशाह लगते हैं, ओके। ठीक है। और नंबर 3 पे फवाद, इसलिए कि उसका एक्सपोजर कम है, वो अभी इतनी क्रिकेट खेला नहीं है, वो एक आध सीजन खेलेगा तो वो भी बढ़ जाएगा एक्सपोजर में, उसका ये फर्स्ट टाइम था। लेकिन इन तीनों की पेस लगभग कह लें कि एक ही जितनी है, और अली रजा ने शायद इस पीएसएल में इन तीनों में सबसे तेज बॉलिंग कराई है, अगर सलमान मिर्जा को लगातार भी तेज शामिल करें, बॉलिंग कराई है। अगर सलमान मिर्जा को भी शामिल हाँ, करें तो। सलमान मिर्जा जब खेला है, मैं आपको बताता हूँ, उसका ऑफिशियल फिगर नहीं आया, हो सकता है उसने इतनी तेज या इससे तेज कराई हो। उसका ऑफिशियल फिगर इसलिए नहीं है कि जब पीएसएल वापस आई तो आपके पास डीआरएसआर हॉकाई नहीं था, ओके। तो वो जो स्पीड्स थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन अगर बॉलिंग मेच्योरिटी देखी जाए, डिसेप्शन देखी जाए, क्योंकि सलमान इनसे थोड़ा मेच्योर है एज में, मैंने उसका नाम नहीं लिया, वो मैंने आपको वैसे पहले बताया था कि सलमान है। जी तो जी। इनमें से इस फॉर्मेट के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपको सलमान मिर्जा लगता है, क्योंकि उसका चेंज ऑफ पेस इतना इफेक्टिव है, और वो बाहर भी निकालता है गेंद और गेंद उसका अंदर भी आता है। हम्म। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करें, लंबे डिस्टेंस का घोड़ा तलाश कर रहे हैं और जिसपे बहुत प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, वो आपको ये दोनों अली रजा और वो बादशाह ज्यादा लगेंगे। फवाद ये है कि वो भी इनमें से एज से तो डेफिनेटली बड़ा है इन दोनों से, वो भी, और सलमान भी, वो भी काफी यूजफुल हो सकते हैं। सलमान इनमें से मेच्योर है, वो फर्स्ट क्लास सीजन इधर भी खेला, नेशनल T20 का भी बेस्ट बॉलर था, वो जिम्बाब्वे में भी खेल के आया। और बाकी जो दो हैं, इनको तो अभी आप फर्स्ट क्लास में ज्यादा रखें, और मेरा ख्याल है कोच इनको जरा थोड़ा कोच इनसे कोचिंग करें क्रिकेट की, अवेयरनेस के बारे में, टैक्टिकल इनसे बातचीत करें। जो बाकी चीजें ना वो इनकी अब जरा जान छोड़ दें, इनके जिस्मों में थोड़ी जान डालने वाली, स्पेशली अली रजा बहुत वीक लगते हैं। हम्म। हालांकि वो आउटपुट बड़ी उनकी शानदार है, लेकिन वो एक बड़ा फ्रेजाइल सा यूनिट लगते हैं, उनका एक्शन बड़ा अच्छा है। सबसे अच्छी जो इनमें चीज है ना, एटीट्यूड अगर किसी में फास्ट बॉलिंग का है तो वो अली रजा का है, इन सारों में से। हम्म। जो एग्रेशन है, जो बैट्समैन को देखना, जिस तरह वो अप्रोच करता है स्टंप्स को, और जिस तरह वो उसका ऑपोजिशन के खिलाफ एक सीरियसनेस है ना, वो फास्ट बॉलर, ट्रेडिशनल फास्ट बॉलिंग वाली अपीयरेंस उसकी है। हम्म। तो वो मेरा ख्याल है कि इनमें से स्टैंड आउट करता है उस हवाले से। और बाकी है कि एक आध चीज इस पीएसएल में ये भी देखी कि हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। हम्म। हमने 90 से ज्यादा कैच छोड़े हैं इस पीएसएल में, जी। 90 प्लस, और 91% कैचेस हमारे लोकल प्लेयर्स ने छोड़े हैं। हम्म। 91% of those catches have been dropped by our लोकल। local players according to the statistician जो जी उधर बैठे हुए थे ऑफिशियल, जी जी। ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन जो ये करता है, उनका उन्होंने बताया था। जी तो जी। ये जब 3 मैच रहते थे ना पीएसएल में, तो तब तक 85 कैच छूट गए हुए, हम्म। 85 कैचेस। और मेरा ख्याल है कि विकेट कीपिंग में भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी मटेरियल नहीं है। हम्म। हमने हारिस है एक आपके पास, रिजवान के बाद अगला बंदा, तो जो बाकी बच्चे आपके कीपर नजर आ रहे हैं वो तो अंडर प्रेशर गेंद पकड़ना उनके लिए मुश्किल हुई है। हसीब की इतनी बाजगश होती है जी, हसीब ये, हसीब वो, इसको खिलाएं, ये करें, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात हो रही होती है कि क्योंकि हसीब यहाँ से है तो हसीब के साथ ये होता है। बट लेट मी टेल यू, हसीब को बहुत काम है करने को। कीपिंग उसकी बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या, वो तो गुड स्टैंडर्ड नहीं है अभी फिलहाल। हम्म। बहुत काम उसको करना है, अपनी कीपिंग को इम्प्रूव करना है। यहाँ ही उसका ये कोई बहुत ही बुरा पुअर
कह लें कि ये अपीयरेंस रही है उसकी इस साल की। और टेक्निकली अगर आप कीपर्स को देखें, जैसे आपके ग्रेट्स थे कीपिंग में, राशिद भाई थे, उसके बाद मोइन भाई थे, उससे पहले सलीम यूसुफ साहब थे, उससे पहले बारी साहब थे, हम्म। इवन रिजवान है, रिजवान से पीछे आप चले जाएं तो आपके जो कीपिंग हिस्ट्री है उसमें बड़े बड़े शानदार नाम कीपिंग में गुजरे हैं। लेकिन मैं बट क्लासिक कीपिंग की बात कर रहा हूँ। जी बट सर, सॉरी टू ठीक कट है। यू, लेकिन उससे पहले भी वो हमें खेलते नजर आए हैं। वनडे में भी हमने देखा, T20 में भी देखा, PSL में भी देखा, इंटरनेशनल भी देखा। इस तरह का वो कीपर नजर नहीं आया मुझे लगता है तो वो इंसान ही ना, कि आपने लगातार एक बंदा जो पाकिस्तान टीम में था, एक सीरीज में ड्रॉप हुआ, उसके बाद PSL भी नहीं खेल रहा, वो एक मैच खेला है, तो कहीं ना कहीं फैक्ट तो होता है ना। ठीक है, प्रोफेशनल यार क्रिकेट। मेरी बात सुनो, आप इसके साथ भी गलत हुआ, साहिबजादा के साथ भी गलत हुआ, और भी आप खोलते जाएं हर बंदा मिलेगा आपको जिसके साथ गलत हुआ। ठीक है। तो क्या जब आपको मौका मिले तो आपकी अपीयरेंस ये होनी चाहिए या साहिबजादा वाली होनी चाहिए? सही है। आपको कितना तैयार होना चाहिए? ठीक है। सब। आप बाकी लोगों को भी तो देखें ना। अभी इस सीजन देखें कराची की टीम ने क्या किया, उन्होंने 7 बैक को सारे मैच खिला दिए, 2 इमर्जिंग खिला दिए, उन्होंने उमैर बिन यूसुफ को नहीं खिलाया, जो खिलाया। अभी A टीमों का टूर करके आया, जो पाकिस्तान का टूर करके आया, पाकिस्तान का वो टुकड़ा। मैच बाहर बैठा रहा है। ठीक है। तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया है। जब आपने एक बंदे को इतने टूर्स करवा दिया, अब उसका टाइम आ रहा है डिलीवर करने का, आप उसकी जगह एक अंडर 19 का बच्चा खिला रहे हो जो ना पूरा बैट्समैन लगता है ना पूरा कीपर लगता है अभी। सही कह रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा होगा, टैलेंटेड होगा, बट देयर इज टाइम टू गिव पीपल एट द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। आप दो दो इमर्जिंग खिला रहे हो, आप पाकिस्तान का प्लेयर आपने बाहर बिठाया हुआ है। अब इसमें वो ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई इस शहर का था, कोई दोनों ही एक शहर के थे। तो आपने एक बंदे पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आप उसे पाकिस्तान खिला रहे हो, इमर्जिंग में आपको याद है, इमर्जिंग में भी वो खेला था उधर एशिया कप में। जी जी, एशिया इमर्जिंग तो एशिया। वो इस टीम में, हाँ, तो वो इस टीम में बाहर कैसे हो गया? सही कह रहे हैं, पाकिस्तान खेल के आया अभी, वो पाकिस्तान टीम में भी था। एग्जैक्टली exactly, हम्म। अभी उसने टूर किया पाकिस्तान का। तो उसको आप बाहर कर रहे हैं और आप एक इमर्जिंग को आप वो मैच पे मैच खिलाई जा रहे हैं और वो वहां से डिलीवरी नहीं आपको आ रही। वो आते थे, एक आधा शॉट अच्छा खेल रहे थे, लेकिन क्लियर नहीं नजर आता था कि जब फास्ट बॉलर तो तेज गेंदें कर रहा तो वो गेंद पे लेट होते थे। सही कह रहे हैं। मतलब इतना मतलब आप ब्लेटेंट तो नहीं ना आप करें कि जी आपका जो दिल करे आप कर लें। सही कह रहे हैं। बट साहब, ये साबजा फरहान तो टीम में आ गया, अगरचे उनको पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर दो चार और नाम हैं, जैसे मोहम्मद नईम है, यासिर खान है, ख्वाजा नाफे का अगरचे चांस नहीं मिला, मगर उन्होंने भी जहां जहां डोमेस्टिक में खेले अच्छा परफॉर्म किया, या कोई और हाँ, बल्ले। मोहम्मद नईम ने भी अच्छी बारियां ली हैं, 3 4 50, उसने नॉकआउट्स में 2 3 50 किए हैं जो कि हाई प्रेशर गेम थी। कल फाइनल भी वो अच्छा खेला, तो उसने बड़ा अच्छा शो किया। ख्वाजा नाफे भी देख ले, मैच नहीं मिले। पिछले साल इतना अच्छा खेला, बांग्लादेश लीग में अच्छा खेला, इस साल जगह नहीं बनी, जी। उसको मैच नहीं मिले उस तरह जिस तरह उसे मिलने चाहिए थे। सर कैसे मिलते, सौशिकील खुद कप्तान है ना, मीन के वो या तो वो खेलेंगे या कोई और ओपनर खेलेगा या वन डाउन खेल लेगा, तो बाकी तो नहीं। अब हसन नवाज चौथे पे खेल रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे कैसे खेलेंगे? बस फिर ये तो अब आप देख रहे हैं आपके सामने हर चीज। तो ऐसे ही आपका फिर देखिए, टैलेंट और एक्सपोजर के एक टाइम लिमिट, एक टाइम, एक शेल्फ लाइफ होती है। हम्म। जब बंदा फॉर्म में आप उसको क्रिकेट दें। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए पीसीबी के प्लान्स के साथ आपकी फ्रेंचाइजीज को। इस तरह अगर भाई इधर जगह नहीं थी, उसे किसी और जगह डाल देते, किसी और टीम में कीपर बैट्समैन की जरूरत होती उधर उसको डाल देते। हम्म। कोई जरूरी थोड़ी है ये कौन सा एक ही शहर के लड़के, हाँ मिक्स खेल रहे हैं ना हर जगह से। सही। लाहौर का लड़का पेशावर से, पेशावर का लड़का लाहौर से, कराची का लड़का गया हुआ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का लड़का क्वेटा में। तो ये तो चल रहा है, तो इस ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। लेकिन आप ये देखें कि जिन प्लेयर्स को आप आगे देख रहे हैं, तो फिर उन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं से तो पेयर होना चाहिए ना। अभी जब चैंपियंस कप की टीमें बनी थी, तो 2 3 लेग स्पिनर एक ही टीम में डाले, बाकी टीमों में स्पिनर ही नहीं था। सही कह रहे हैं। तो ये जब बैठ के मिल के आपस में भी टीमें बनाते हैं, अगर इफ दे स्टिल कैन नॉट बैलेंस अ टीम, तो कौन करेगा? आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं, आपके पास स्पिनर नहीं होता। आप न्यूजीलैंड जाते हैं, आप 4 स्पिनर ले जाते हैं। तो बट साहब, जैसे आपने बॉलर्स का प्रोस्पेक्ट बताया, पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, लाइक एक दो साल डोमेस्टिक में रखें, तो बैट्समैन में आपको यासिर खान, नईम या कोई और बैट्समैन नया आपको मिला? नए की बात कर रहा हूँ, हसन नवाज की या सबजा फरहान की बात नहीं मैं कर रहा। नए देखिए, आपको। यासिर यासिर बहुत अच्छा खेला है, यासिर ने भी इंप्रेशन क्रिएट करना था, लेकिन जब आप किसी ऐसी टीम में होते हैं ना जो बेचारी जीतना ही भूल जाए, हम्म। जिसके इतने बुरे दिन चल रहे होंगे, वो समझ लें आपस में भी खेले तो कोई ना जीते, इस तरह के दिन उनके चल रहे थे। तो ऐसे में आप जो मर्जी है, आप भी वो पार्ट ऑफ द मिक्स बन जाते हैं। लेकिन यासिर ने चैंपियंस कप के फाइनल में बहुत उम्दा बारीली 100 किया उसने। उधर इमर्जिंग कप में अच्छी क्रिकेट खेली। इस बार उसको पहले 4 मैच नहीं खिलाए, समझ से बाहर है। आप शाय होप को खिला रहे हैं, आप यासिर को नहीं खिला रहे। ऐसे। जबकि आपके पास रिजवान खुद भी कीपर थे, उस्मान खान भी कीपर थे।
तो आपको तीसरा कीपर बैट्समैन खिलाने की क्या जरूरत थी? और स्ट्राइक रेट दोनों की एक जैसी है, रिजवान की भी शाही होप की भी, दोनों की एक जैसी स्ट्राइक रेट। हाँ, शाय होप को वेस्ट इंडीज नहीं खिलाता T20। ऐसे ही है, ऐसे ही है, जब कप्तान बने तो मसला बन ठीक गया है। था। हाँ, तो यही यही बात है ना कि आप इतनी इतनी अच्छी टीम थी। अब वो सोचते होंगे कि यार हमने खुशदिल को क्यों छोड़ा, बास अफरीदी ने 16-17 आउट किए, इसको हमने क्यों छोड़ा। हम्म। ठीक है। तो और आपने मोहम्मद अली को भी छोड़ दिया, तो आपने क्या बॉलिंग रखी अपने पास? सही बात। किसके ऊपर आप बैंक कर रहे थे? डेविड विली के ऊपर 120 की स्पीड पे आके उन्होंने आपको कुछ जिताना था? सही कह रहे हैं। या वो जो दूसरा एक जॉर्डन था, वो भी कह लें कि जॉर्डन एक अकेला ही था ना इनमें जो थोड़ा सा कह लो कि तेज था, बाकी तो उनके पास बॉलिंग ऐसी नहीं थी। हसनैन है, वो भी फ्रेजाइल लगते हैं, वो कभी एक टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं, फिर 4 टूर्नामेंट उनकी कंसिस्टेंसी वो नहीं होती। ऐसे ही है। ठीक है। एंड मुझे तो अपने कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी फिटनेस टॉप लेवल की नहीं लगी इस टूर्नामेंट में। वो साफ पता चलता था देवर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। बॉलिंग करते हुए स्लो से ही शुरू करना है, ओवर में 4 स्लो करने हैं, घास वाले विकेट पे स्लोअर वन मारी जा रहे हैं हम्म। जिसपे बॉल सीम कराना है। So there were tactical errors, there was visible lacking fitness, and इनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं है जितनी क्रिकेट खेल गए लड़के। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां जो टॉप नॉच के जो लोग इसको एनालाइज कर रहे थे उनका भी यही ख्याल था। आई एम नॉट ए लोन पर्सन जो ये कह रहा है। पाकिस्तान के ग्रेट्स भी यही बात कर रहे थे वहां पे। 4-4 साल हो गए हैं, बजाय चीज आगे जाने के चीज थोड़ी पीछे आई हुई है। तो ये सवाल बनता है ना, आपके सिस्टम के कोच क्या कर रहे हैं? इतना कैच छूट गया, आपके ट्रेनर क्या कर रहे हैं? लड़के उस लेवल के फिट नहीं है। सही कह रहे हैं, और बट सब मसला आप। ये है ना कि आप लोग किन लोगों को लगाते हैं? जिस बंदे ने सारी जिंदगी एक 100 नहीं किया होता या बैटिंग नहीं की होती, वो पाकिस्तान का बैटिंग कोच लग जाता है। सही। जिस बंदे का इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है, जिसने कभी अंडर प्रेशर डिसीजन ही नहीं लिए हुए, ये एक बात बना ली है इन्होंने कि जरूरी नहीं है जी कि क्रिकेटर ही कोच हो सकता है। कोच की हद तक ठीक है। अगर आप कहें ना कि कोई बेसिक कोच बन सकता है, हाँ बन सकता है। लेकिन आप अगर आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और आपको एक लेमैन एक बात बता रहा है और एक बंदा वो आपको बात बता रहा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में या इंग्लैंड में कोई बड़ा मार्का मारा है, कोई वर्ल्ड कप का मैच, कोई फंसा हुआ मैच, कोई नॉकआउट, कोई स्टेक हाई वाले मैच में परफॉर्मेंस दिया है, आप पे किसकी बात असर करेगी? जाहिर है जिसने परफॉर्म किया हुआ है उस पर करेगी। ठीक है। तो आप बच्चों के साथ क्या लगा रहे हैं? दूसरे मुल्कों में वो 150 टेस्ट वाला बंदा, या किसी की टेक्निक बड़ी सॉलिड, किसी का टेम्परामेंट बड़ा सॉलिड, दुनिया में रन और आउट किए हुए बंदे वो लगाते हैं यंगस्टर्स के साथ। हम किसको लगाते हैं? जो साथ बल्ला उठाने को भी तैयार हो जाते हैं, जो मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो उनको ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर सकते उन प्लेयरों से। सही कह रहे हैं। तो डोंट यू थिंक व्हेन यू पुट पीपल ऑन द जॉब बट सब वही जो बात कि आपने यार की थी ना, आपने जो स्टैट की बात की थी, आप कोचिंग में भी स्टैट लेके देखे ना, लाहौर कलंदर जीता है और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उनके हेड कोच ही नहीं, पहले जब आके जो हुए थे उनको वो कोच। कोच ही नहीं है। हाँ, अब भी उनके पास कोच नहीं है। खुदा की कसम, वो उनके अब मैं नहीं बताता, डिस्क्लोज नहीं करता नाम। द हाईएस्ट पोजीशन, हम्म। दे बिलीव के यार हमने देखो कोच की मिथ तोड़ दी है ना। सही क्या बात। कोच सही बात है। लेकिन इसमें है? मैं अच्छा इसमें आपने एक तरीकी बात की थी कि 6 लंगड़े भागेंगे कोई एक तो जीतेगा तो वो इसमें। वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखे, देर इज डेफिनेटली अ मेंटोरशिप इन्फ्लुएंस, और वो उसी का होता है जिसने वो काम किया होता है। ठीक है। आज JF थंडर चढ़ गया ना ऊपर, क्यों चढ़ गया? क्योंकि उसने रफाल गिराया है। फॉर्म फॉर्म किया है, सही है। ठीक है, उसने हवा में परफॉर्म किया है। अब चाहे वो कोई और है, चलाने वाले की काबिलियत है, वॉट एवर इट इज, हम्म। लेकिन एक चीज ने वो कर दिखाया है, हम्म। उसका एक नाम बन गया दुनिया में। ऐसा ही है। ठीक है। ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है यार। आप कैसे, मुझे बताए ना, किस तरह इन्फ्लुएंस करेंगे आप उन प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो हर तरह से वेल कवर्ड है? अब उनमें आप वो वाले बंदे ला रहे हो जो बेचारा वैसे ही पहले तो आके कहना मैं कुर्सी जोर ना फाड़ ला किधर हिल ना जाए, जिसने कभी वो जगह देखी ही नहीं होती, सही। उसने आके टॉप लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस करना है? तो आई डू नॉट एग्री विद दिस नोशन कि जहां पे आप कह दें कि ठीक है, मैं यहां तक तो ठीक है, हो सकता है कोच, लेकिन टॉप लेवल पे इफेक्टिव होगा? अगर आप मुझे ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस देंगे तो उनके प्लेयरों की किताबें लिखनी पढ़ लें। वो कहते थे साडा एदी जगह फलां भी चीज ला दो ना, फिर भी असली चैंपियन बनना। सही बात है। टोटल के 11 मैच विनर थे बिल्कुल सही है, एंड बिल्कुल। ऑफ द डे। बिल्कुल सही बात है। तो ये मुझे नहीं पता कि हाउ वी कम टू कंक्लूजन, हाउ वी डिटरमिन थिंग्स, बट
ये आप खुद, आपके सामने चीजें पड़ी, आप इसको खुद खोल के देख लें कि जो हमने लगाया हुआ है, जिन जिन लोगों को, जिन जिन जगहों पे छोटे बच्चों के साथ पाथवेज में इधर उधर, व्हाट आर द आउटकम्स। हम क्या सेफ हैं वाइल वी प्ले लो रैंक टीम्स? आप वनरेबल हैं उनके आगे भी, अब से नहीं, काफी अरसे से। तो अपना सिस्टम कुछ सालों पुराना जो है वो चेक कर लें कि हमारी गलतियां किधर किधर हैं। सही है। बट सर मैं आपसे ना मोहम्मद आमिर और नसीम शाह के ऊपर भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन सुहेल खान साहब के पास जाते हैं। अभी हमने मोहम्मद नईम का और यासिर खान का डिस्कस किया था। खान साहब, वैसे तो 200 मुझे भी याद है। एक तो उन्होंने किया था चैंपियंस T20 के फन में भी 100 किया था यासिर खान ने। उनकी ओवरऑल उनका क्या परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक के अंदर, यासिर खान की अगर हम बात करें? क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप में भी हमने देखा बड़ी बारी नहीं ले पाए थे। शॉर्ट एक दो बारियां उन्होंने ली थी, मगर उस तरह परफॉर्म नहीं किया कि सबकी नजरों में आते। बट इस PSL के अंदर पहले मैच में 50+ उन्होंने रन किए थे। उसके बाद भी एक दो इनिंग्स अच्छी जरूर खेली हैं उन्होंने। देखिए, वो पहले PSL भी खेल चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले, कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ भी रहे, फिर मुल्तान के साथ पिछले सीजन से हैं, और बड़ी इनकी पहचान है इसी तरह पावर हिटिंग के हवाले से। वो जाने जाते हैं। एक तो 100 आपने बताया बिल्कुल, जैसा कि चैंपियंस गेम में तो, और एक 100 और भी था। उसमें कराची में, और उसमें सलमान भाई भी मौजूद थे, कमेंट्री कर रहे थे, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, जो उन्होंने कराची के अंदर यहाँ नेशनल T20 के अंदर 100 किया। फिर उसके बाद जो है, अगर हम इस PSL की इस वाले सीजन की बात करें तो 226 रन मजमूरी तौर पे इन्होंने स्कोर किए, 32 की एवरेज, 166 के स्ट्राइक रेट से। ओवरऑल T20 क्रिकेट में इन्होंने अपने 1000 रन जो है वो मुकम्मल किए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी खेले, लेकिन ज्यादा मैचेस नहीं खेले क्योंकि एक पावर रेटिंग का कैंप लग गया था, तो उसमें चले गए थे। लेकिन स्टिल 226 रन उन्होंने किए। और अगर हम वैसे देखें मुल्तान सुल्तान के लिए, तो आफ्टर मोहम्मद रिजवान उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, उस्मान खान से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रही। और सेम अगर मोहम्मद नईम की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है, लाहौर कलंदर्स प्रोडक्ट है नमीबिया, उनको भेजा गया। उसके बाद कुछ मैचेस वो फाटा के लिए जरूर खेले, लेकिन यहाँ जो उन्होंने कर दिया है, पहले ही PSL सीजन में 23 छक्के उन्होंने लगा दिए, 160+ के 162 के स्ट्राइक रेट से 314 रन उन्होंने मजमूई तौर पे बना दिए। और एक ऐसा खिलाड़ी, जब पहले 2 में 3 मैचेस खेले तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई स्टेब्लिश प्लेयर को चांस नहीं मिला, कि स्टेब्लिश डोमेस्टिक प्लेयर को चांस देना चाहिए था, बट वहां पे खेलते रहे। उनके टैलेंट पर शाहीन आफरीदी, लाहौर कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट ने ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट का नतीजा ये निकला कि लाहौर कलंदर्स के लिए फाइनल में भी, आई थिंक, जो मोमेंटम, आप दोनों शायद एग्री करें या नहीं, लेकिन वो जो मोमेंटम था ना, वो शुरू में जो फहीम अशरफ के ओवर में 3 छक्के लगे लगातार, वहीं से बना। और वो जो नईम ने इनिंग्स खेली, वहीं से मोमेंटम जो है वो लाहौर कलंदर्स के हक में आया। बट साहब, अब अगेन हम बात करते हैं नसीम शाह की। आपने कुछ सीनियर्स का जिक्र किया कि उनकी फिटनेस वैसी नहीं है। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर नसीम शाह मुझे बहुत पसंद है। इस PSL में कहीं पे कलर नजर नहीं आया उनका। और मोहम्मद आमिर की हम बात करें, ओवरऑल PSL बहुत अच्छा खेले हैं, मगर आखिरी 8 बॉल है, मैं आखिरी ओवर की बात नहीं कर रहा, लास्ट 8 बॉल्स जो उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किया था, पहली 4 बॉलें बड़ी जबरदस्त की, आखिरी 2 बॉलों पे 2 बाउंड्रीज होगी। उसके बाद लास्ट ओवर में 18 रन हो गए उनको। आपको लगता है कहीं पे उनको फिटनेस का लगा? अदरवाइज मोहम्मद आमिर दिमाग से तो मतलब मुझे लगता है सबसे शातिर बॉलर है। कहीं ना कहीं जैसे लास्ट बॉल उन्होंने यॉर्कर किया, वो फुल टॉस हो गया और छक्का हो गया था उनका। मुझे लगा शायद फिटनेस का थोड़ा इशू रहा वहां पे मोहम्मद आमिर को। और देखिए, ऐसा नहीं हुआ सनाउल्ला कि वो कोई वेस्ट आई फुल टॉस हो गई, या वो कोई घुटने के पास थी जिसको इजी छक्का लगाओ। जो परेरा ने कवर के ऊपर से चौका मारा है, और जो उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का मारा है, वो बड़ा ही मुश्किल गेंद है। वो समझ ले कि यॉर्कर ने कोई 2-3 इंचेस से मिस किया अपने टारगेट को। जी लो फुल टॉस को बड़ी हिट मारना बड़ा ही मुश्किल काम है। और जी। उसका, और जिस एंगल से उसने मारा है, स्पेशली वो जो कवर के ऊपर चौका मारा है उसने, हम्म। वो बड़ा ही मुश्किल शॉट है। मुझे कोई PSL में इस तरह का एक शॉट आप दिखा दे पूरे सीजन में। उसने प्रीएम्प्ट कर लिया था। भाई बात यह है कि आमिर ने जो फील्डिंग ली हुई थी, तो उसने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर ही करना था ना। जी अगर वो जी उधर ना करता तो फिर होना था कि जी फील्ड क्या लिया तो बॉल क्या किया। जी, तो सही है। उसने जब वहां गेंद किया, तो वहां से उसे कवर लग गई। अब कवर उस वक्त थी ऊपर। उसके बाद उसने सोचा कि यॉर्कर ये मारना ही है तो हुन विकेट ही मार लो, क्योंकि उससे पहले उसने यॉर्कर किया था जो उनको समझ नहीं आया, जिसमें वो बीट हो गए थे। सही वो है। थोड़ा सा मिस हुआ, उसने उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया। सो द पॉइंट इज कि एज अ प्रोफेशनल आप दो काम कर सकते हैं, एक प्लान और दूसरा एग्जीक्यूट। प्लान किया, जो फील्ड खड़ी की वही उसने गेंद किया। अब वो एग्जीक्यूशन बाय सेंटीमीटर्स वो वो- नहीं पूरी हुई। क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन के उसने वो सेंटीमीटर्स में से उसने मामला बदल के रख दिया। चले, आमिर के 8 बॉल हैं, एक 72 रन हुए हैं आखिरी 5 ओवरों में। जी 72 रन हुए हैं। सो आमिर तो एक
अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज इज अ स्पेंट फोर्स ना, कि वो तो बस छोड़ गया, अब तो उसने खेलना नहीं है। हम्म। तो जो छोड़ गया है वो भी अभी बाकियों से बेहतर बॉलिंग कर रहा है, तो जो खेल रहे हैं, जिन्होंने पता है आगे भी खेलना है, पिछले 5 साल से भी खेल रहे हैं, हम्म। उनका क्या करना है हमने? हम्म। वो क्यों नहीं कर पा रहे? कौन है जो उनके साथ काम कर रहा है? कौन उनके साथ लगा हुआ है? कौन सा सिस्टम उनको देख रहा है कि उनकी डेवलपमेंट ही कोई नहीं है? बजाय कि वो जब आए थे तो वो बहुत अच्छे थे, तो पहले 2 साल के बाद अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे उनकी फॉर्म है विच इज अ टेम्पररी फेज, वो किसी अच्छे प्लेयर पे भी आ जाता है। शाहीन है, आई थिंक उसका बेसिक इशू इज फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग द इशू एंड देन रियलाइजिंग कि उसका चल रहा है, और उसके बाद वो उसको ठीक करेगा। कल उसने बड़ी अच्छी गेंदें की, ठीक है, कल उसने बहुत बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन प्रोबेबली ही वाज हिट बाय नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन द नेशनल साइड। हम्म। ठीक है, तो प्रोबेबली उसने उसको ट्रिगर किया हो, या कुछ उसको एक सेटल इन अ वे के उसका जो दिमाग में जो भी चीज थी उसको हिट किया, उसने ट्रिगर किया होगा, मैंने करके दिखाना है, इन्होंने मुझे बाहर कैसे करी है। हम्म। ठीक है, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंटली इट वर्क्स। हम्म। बट देन देर आर सम बॉयज, यार नए बॉल पे फुल टॉसें हो रही हैं, घास वाला पिच है, आप यॉर्कर मारने जा रहे हो, फुल टॉसें कर रहे हो, आप स्लोअर वंस कर रहे हो, आप कहते हैं बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, आपको वो जरूरत ही नहीं है काम करने की। 2 बॉलें डॉट हुई हैं, आप उस तीसरी चीज को बदल देते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन, आप उसको बदल देते हो जिसकी जरूरत ही नहीं होती। हम्म। आप क्यों नहीं वेट करते कि बैट्समैन रिस्क ले, वो कुछ करे, मैं जो सही लाइन है मैं वो क्यों बदलूं? ये सिंपल क्रिकेट है, और इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम, ऐसा लग रहा है कि उस रंग में जा रहे हैं, रंगे जा रहे हैं जो रंगबाजों का रंग है, यानी कि वो लोग क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं और आइडियाज दे रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं उसमें अपनी प्रेजेंस को, जिनका उससे नाता ही कोई नहीं, जिनका लेना देना ही कोई नहीं है, जिन्होंने कल को पतली गली पकड़नी है। अगर कल पाकिस्तान में फुटबॉल शुरू हो जाए अच्छे लेवल पे, तो वो आधे आपको उधर जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आप क्या बता रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरफ की बातें कर रहे हैं? लेकिन आई थिंक कि ये एक मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा हिट भी है कि जहां पे कुछ प्लेयर्स नहीं चाहते कि उन्हें कोई इंस्ट्रक्ट करे किसी भी ऐसी टोन में जो उनको पसंद नहीं है, तो सीखने के अमल को तो यहीं पे ब्रेक लग जाती है। जब आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे ये बताए और ये ना बताए, वो आप ये ना देखें कि बात सही है या गलत है, आप सिर्फ ये डिसाइड कर लें कि ऐदी मैं सुननी है तो ऐदी मैं नहीं सुननी, पावे सही भी है तो नहीं सुननी, तो आपका सीखने का अमल वहीं पे कट ऑफ हो जाता है। और अब ऐसी फील लाजमी आती है देखकर कि लोगों की अपनी चॉइसेस हैं कि किदी गल में सुननी है कि किदी गल में नहीं सुननी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बात सही है कि नहीं। तो वो तो बड़े मिल जाते हैं सही बात करने वाले, सही टोन में बात करने वाले, बात सही नहीं करते लेकिन टोन बड़ी आला होती है। सही ठीक है। है, उनको पता होता है कैसे कोई ट्रिगर करता है, कैसे इसको मजा आएगा बात सुनने का, कैसे इसकी तारीफ करनी है, किस मेलो आवाज में बात करना है, इसको एंटरटेन भी करना है, इसको सर पे भी चढ़ाना है। तो भैया जिसने तो काम किया हुआ आगे, हम्म। जिसने सारी चीजें देखी हुई हैं, वो एक सर्टन लेवल तक आपको आराम से बताएगा, और फिर वो देखेगा कि जब आपको बात समझ नहीं आ रही तो फिर हर एक डिफरेंट मूव में चलता है। कोई फिर आपको अकेले में आके बात करता है आपसे, कोई पब्लिकली आपको बात करता है, कोई थोड़ा हार्डली बात करता है, कोई आपको करके दिखाता है, और कोई आपको रेफरेंस दे के बात करता है। हर एक का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग खुश हैं ऐसे लोगों में कि जिनका उन्हें पता है यार ने की कहना है, यार सानू एनू ही रखो नाल, चीज़ां भी चुक ले आएगा, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾ जल्दी ना बैग लाया, बैग भी लाएगा। ठीक है ना, अगे पीछे भी घूमता रहेगा, ते वो अपनी तस्वीरें खींच के खुश हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ लोग खुश हैं, तो ठीक है, सो बी इट, खुश रहें। बट सब क्या लास्ट हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन, नसीम शाह का आपको क्या इशू लग रहा है? लंबा टाइम पीरियड हो गया उनका, एज ए बॉलर उस तरह सा परफॉर्म नहीं आ रहा उनका, आई डोंट नो, खासकर इस पीएसएल में तो। मैं 9 विकेट्स हैं सुहेल भाई, 9 विकेट्स हैं। मुझे लगा ही वॉज जी जी फिट। बिल्कुल। 9 ओवर 9 की इकोनॉमी है, 10 सेंचुरियां एज अ बॉलर उनको पड़ी, 363 रन उन्होंने एज अ बॉलर दे दिए, और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, और जिस तरह करना चाहिए था। जी, बट सब क्या लग रहा है आपको इशू नसीम शाह का? मुझे नहीं कोई एज सच जो है ना, आई लाइक हिम एज अ बॉलर बट आई डोंट थिंक ही इज वेरी फिट इनफ। आई डोंट थिंक ही इज फिट इनफ। हम्म। और लाइन लेंथ तो चले कभी हो जाता है, हम बैट्समैन हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी जल्दी आउट होते रहे हैं, हमने भी कोई हर मैच में स्कोर नहीं किया हुआ। जी जी। लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज में एक वेनम होता है ना, एक एग्रेशन होती है। अब ये आप शाइन को इस बात के पूरे नंबर दे सकते हैं कि वो स्कोर दे भी रहा हो, मार पै भी रही हो, आपको उसके एटीट्यूड में 1% चेंज नजर नहीं आता। जब वो बैट्समैन पे अटैक कर रहा हो तो चाहे चौके पै रहे हो, बिल्कुल वो ऐसे ही। उसके चेहरे पे आपको फाइट नजर आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
हाँ, और नसीम जो है ना वो बहुत ही खुश मिजाज बॉलर है, जरूरत से ज्यादा खुश मिजाज है। मतलब ही इज हैप्पी, भावे पेंटी पै रही है, भावे टीम अगे लगी, भावे कुछ नहीं हो रहा, वो अग्रेसिवनेस नहीं है उसके अंदर। तो द नाइस गाइज, यू नो, यू हार्डली फाइंड अ वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हु इज अ नाइस गाय। जो होता है वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये मार खा के तो ये इसका क्या एटीट्यूड है। तो आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट बॉल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जरा खुद देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्या जेस्चर्स हैं, या मेरे में क्या हो रही है। जस्ट वो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, वो जहीन भी है और वो अच्छा बॉलर भी है। लेकिन आई डोंट नो वो किस जोन में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो हो गया, कोई मसला नहीं, चलो कोई नहीं, फिर से ही आज बुरा टाइम है, आज इसका दिन था, चलो मार पड़ जाती है, 10 तो आजकल हो ही जाता है, 200 तो आजकल एवरेज स्कोर है। मुझे लगता है वो इस किस्म की जोन से गुजर रहे हैं कि 40 तक खैर गया तो कोई गल नहीं है। तो बॉलर को जब तक तकलीफ ना हो मार खा के, तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ से आना है? रिस्पॉन्ड तो वही करेगा ना जिसे लगेगा मेरे नाल गलत होया, मैं ऐसी ऐसी की तैसी, मुझे कैसे स्कोर होगी। लेकिन उसको देख के ये फील नहीं आ रही कि वो किसी की ऐसी तैसी करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि एना दे पै ही जाता है। उसको देख के ये वाली फील आ रही कि यार तो ठीक ही जो होया है तो ठीक ही होया। सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, मुतमईन नजर आ रहे हैं वो। ठीक है बट साहब, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी क्रिकेट के थैंक मामले यू। के ऊपर आप दोनों के साथ गपशप लगेगी। बट साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके।